हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन को गो थ्रू कर लेते हैं। ए वेसल इज़ इन द फॉर्म ऑफ द हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड ऑन ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर, वो किसके ऊपर रखा गया है? एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज़, जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो आपका कितना है? 14 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज़, जो टोटल हाइट है वेसल की वो कितनी है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर दिया हेमिस्फेयर का, टोटल हाइट ऑफ वेसल विच इंक्लूड्स सिलेंडर एज वेल एज हेमिस्फेयर, इन दोनों का मिलाकर जो टोटल हाइट है वो है 13। ओके, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल को कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, फिर इनर सरफेस एरिया ऑफ हम निकालेंगे हेमिस्फेयर। सिलेंडर और हेमिस्फेयर का दोनों को ऐड करके हम इन दोनों का कंबाइन टोटल इनर सरफेस एरिया हम वेसल का कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बना के बताता हूँ। अगर एक बार आपको इसकी डायग्राम आ गई तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सिलेंडर, ठीक है, एक हेमिस्फेयर और उसके ऊपर एक सिलेंडर को हम शो करते हैं। मैं डायग्राम में आपको शो करके बताता हूँ। तो ये आपका आ गया आपका सिलेंडर, ठीक है, और बॉटम में आप इसमें आपका आ गया आपका हेमिस्फेयर। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो ये आपका सिलेंडर आ गया, नीचे आपका हेमिस्फेयर आ गया। ठीक है, टोटल इसमें जो हाइट दी हुई है, ये जो टोटल हाइट है आपकी ये है 13 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, और इसमें क्या दिया हुआ है आपको? डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर दिया हुआ है। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा? देखिए, यहाँ से मैं बनाता हूँ, यहाँ पर तो अगर 14 है तो अगर आपका जो रेडियस है, मैं इधर लिख देता हूँ, अगर रेडियस आपका डायमीटर आपका 14 है तो रेडियस कितना होगा? d/2। तो कितना हो जाएगा? 14/2, वो आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपका रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, ये भी आपका रेडियस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी आपका 7 सेंटीमीटर है। दिस इज़ आल्सो 7 सेंटीमीटर। और एक चीज़ और है कि जो इसके ऊपर ही है वो सिलेंडर भी है, तो सिलेंडर का रेडियस भी क्या रहने वाला है, आप देख सकते हैं। तो सिलेंडर का रेडियस भी बिल्कुल बिल्कुल इसके ऊपर ही है, वो आप समझ रहे हैं। ये देखिए, ये इसका मतलब ये भी आपका क्या रहेगा? 7 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, दिस इज़ द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। क्योंकि दोनों इसके एक दूसरे के ऊपर थे तो दोनों का रेडियस सेम हो गया। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गई होगी। टोटल हाइट जो है वो है आपकी 13 सेंटीमीटर, और ये जो है हाइट ऑफ हेमिस्फेयर वो भी कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आगे। पहले तो मैं इधर एक्सरसाइज मेंशन कर देता हूँ। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो अब हम आगे इसको एक बार, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को पास ले आता हूँ। ये, हाँ जी, अब ठीक है, अब डायग्राम भी आपको दिख रही है। अब हम सबसे पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू
डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, और वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं अब आपको लिखता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 14/2, तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ जो है सिलेंडर प्लस हेमिस्फेयर कितनी है, वो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन है ये आपको, ये चीज़ गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। अब हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, टोटल हाइट में से मैं हेमिस्फेयर की हाइट को मैं निकाल दूंगा। हेमिस्फेयर की हाइट आपको पता चल गई थी, मैं स्टार्टिंग में बता देता। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, डेट इज 7 सेंटीमीटर। 13 - 7 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं निकालूंगा इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वो किसके बराबर आएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब इन दोनों के एरिया को मैं क्या कर दूंगा, ऐडअप कर दूंगा। 1 सेकंड, थोड़ी स्क्रीन को मैं डाउन कर लेता हूँ। अब मैं इधर लिखूंगा फॉर्मूला। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके बराबर होता है आपका 2πRH, ओके। ये हाइट ऑफ सिलेंडर में इसको H ले लेता हूँ, ओके। प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर किसके बराबर होता है 2πr², ओके। तो अब इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। मैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए इधर भी 2π है, इधर भी 2π है, दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ 2π, और r भी दोनों का कॉमन है, तो r भी बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद अंदर क्या बचेगा आपका, कैपिटल H प्लस 2 r थे, एक r बाहर चला गया, सिंगल r। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करता हूँ। 2 × 22/7, रेडियस कितना था 7, हाइट किसकी, सिलेंडर की, ठीक है, कितनी थी 6, हमने तो कैलकुलेट भी किया था, ठीक है। और उसके बाद रेडियस आपको पता है वो 7 ही है, तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये 7 और ये 7 कैंसिल, 2 × 22 कितना हो जाएगा 44, और 6 + 3 कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 6 + 7 कितना हो जाएगा आपका 13। अब मैं इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आंसर मेरा निकल के आ जाएगा 572 इज़ द सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, ओके। और एक चीज़ बता दूं, ये हमने क्या कैलकुलेट किया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ओके। तो जब मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, ये देखिए एरिया, तो यहाँ याद रखिएगा यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में आते हैं। अगर वॉल्यूम होता है इधर तो सेंटीमीटर क्यूब में आते हैं। टीचर हाफ मार्क्स इसका डिडक्ट कर लेता है पेपरों में, ठीक है, चाहे स्कूल लेवल के हों, चाहे वो बोर्ड लेवल के हो, सेंटर लेवल के हों, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब एरिया टर्म यूज़ हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर वॉल्यूम यूज़ हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का। अगर आपको कोई डाउट निकल के आ रहा है तो दीज आर आवर व्हाट्सएप ग्रुप नंबर्स, आप इन पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको सपोर्ट या हेल्प की रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।